दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखें। दोस्तों जितने भी मनुष्य हैं आज धरती पे सब मानते हैं सबका मालिक एक, पर आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई बता ही नहीं पाया वो सबका मालिक एक कौन है। तो आज आपको चारों पवित्र धर्मों के ग्रंथों से दिखाएंगे सबका मालिक एक कौन है। देखिए अथर्ववेद, मुस्लिम धर्म की जो सबसे माननीय पुस्तक है वो है कुरान शरीफ। इसमें दिखाते हैं अभी आपको प्रमाण कि परमात्मा का नाम क्या है। ये देखिए सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 में पढ़िए आप, फला तुतिल काफिरीन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। और देखिए 58वीं आयत देखिए अब, इबाद ही खबीरा, जिस भगवान की पूजा करनी है इबादत के योग्य है वो कबीर है। ए रहमानु फसल बिही खबीरन, वो कबीर है। यहाँ बताया भी है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया फिर तख्त पर जा विराजा। इन्होंने बोल दिया वह अल्लाह बड़ा, जबकि साफ लिखा है वो अल्लाह कबीर। खबीर लिखा है, कबीर लिखा है। तो ये क्लियर हुआ पवित्र मुस्लिम धर्म की कुरान से क्लियर। तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूव कर दिया सबका मालिक एक, और कबीर इज गॉड, वो कबीर ही परमात्मा है, अल्लाह है, खुदा है, भगवान है, सबका मालिक है। ये साहब संत रामपाल की तहकीक पर बड़े एतमाद के साथ ये दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि ईश्वर कौन है। इन्होंने अपनी बात सही साबित करने के लिए कुरान के साथ साथ दूसरी मजहबी किताबों के भी हवाले दिए हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुरान मजीद की इन आयतों पर बात करूंगा जिनका संत रामपाल ने हवाला दिया है, ताकि ये देखा जा सके कि कुरान से इनका ये इस्तिदलाल किस हद तक सही है। इन्होंने सूरह फुरकान की आयत नंबर 52, 58 और 59 का हवाला दिया है। हम सबसे पहले सूरह फुरकान आयत नंबर 52 देखेंगे। अल्लाह ने फरमाया फला तुतिल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, यानी पस आप काफिरों की हिदायत की पैरवी ना करें और कुरान के जरिए उनके खिलाफ जिहाद करें, ये बड़ा जिहाद है। इसमें कबीरन का जो लफ्ज है जिहाद के मुतालिक है, किसी का नाम बताने के लिए नहीं। अरबी जबान में कबीरन एक सिफत है जिसका माना बड़ा या अजीम या महान होता है। इस आयत में कहा गया है जिहादन कबीरन, इसका मतलब है बड़ा जिहाद। बड़ा जिहाद क्या है? इसी जुमले से पहले कहा गया है वजाहिदहुम बिही, इसके जरिए जिहाद करो, यानी कुरान के जरिए कुफ्र शिर्क का रद्द करो, ये बड़ा जिहाद है। ये बताया गया है इस आयत में। इसमें कबीरन का मतलब बड़ा है, संत कबीर दास नहीं। लिहाजा कबीरन से संत कबीर दास मुराद लेना बताता है कि संत रामपाल कोई रिसर्चर नहीं था, बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए सिर्फ लफ्जों के वजन को मैच किया है, मानो की गज़ो गाय से मतलब नहीं रखा है। कुरान के इस लफ्ज का ये मफहूम हरगिज नहीं है कि संत कबीर दास ईश्वर है। अब आयत नंबर 58 देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही वकफा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरन, और उस जात पर भरोसा करो जो जिंदा है, जो मरता नहीं, और उसकी हम्द के साथ तस्बीह करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से खूब बाखबर है। इस आयत के आखिर में लफ्ज खबीरन आया है। खबीर का माना है खूब जानने वाला या बाखबर, लेकिन इसने इस लफ्ज को भी कबीर बताकर संत कबीर दास से जोड़ दिया। हालांकि अरबी जानने वाला हर शख्स जानता है कि खबीर और कबीर दो अलग अलग अल्फाज हैं। कबीर हरफ काफ से शुरू होता है, जबकि खबीर हरफ खा से शुरू होता है, और दोनों की माना भी अलग है। लिहाजा खबीर को कबीर कहना या कबीर को खबीर कहना किसी जाहिल और अनपढ़ का काम हो सकता है। कम से कम एक पढ़ा लिखा रिसर्चर इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकता कि काफ और खा को एक ही बता दे। अब आते हैं आयत नंबर 59 की तरफ। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरन, यानी वही है जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है सब कुछ 6 अय्याम में तख्लीक किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। वो रहमान है, सो उसके बारे में किसी बाखबर शख्स से पूछ लो। इस आयत में भी वही लफ्ज खबीरन इस्तेमाल हुआ है जिसका माना बाखबर या खूब जानने वाला है। यहाँ भी लफ्ज खबीर किसी का नाम बताने के लिए नहीं आया है, बल्कि एक सिफत के तौर पर आया है, मगर इसे भी संत कबीर दास से जोड़ दिया। असल मसला यह है कि संत रामपाल संत कबीर दास के पैरोकार थे और उन्हें एक गैर मामूली रूहानी मकाम बल्कि हकीकी खुदा के तौर पर भी पेश करते थे। इसी अकीदे की बुनियाद पर कुरान के इन अल्फाज को उनके असल मानों से हटाकर संत कबीर दास पर फिट करने की कोशिश किया है। हालांकि अरबी जबान, आयात का सियाक और तफसीर में इसकी कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। अब जरा लफ्ज अल कबीर के बारे में अलग से समझ लेते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। अल कबीरो अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है। कुरान मजीद में ये कई जगहों पर आया है। मसलन सूरह लुकमान आयत नंबर 30 में अल्लाह ने फरमाया व अन्नल्लाहु हुवल अलीयुल कबीर, और बेशक अल्लाह ही बुलंद मर्तबा और बहुत बड़ा है, यानी महान है। यहाँ अल कबीरो अल्लाह का इसमें हुस्ना है, अल्लाह का सिफाती नाम है। हिंदी में इसे गुणात्मक नाम कहेंगे, अलबत्ता बगैर अलिफ लाम के लफ्ज कबीर
عربی زبان میں عموماً عام صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کا معنی بڑا یا عظیم یا مہان ہوتا ہے. یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ لفظ کسی کا ذاتی نام بتانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ معنوی لحاظ سے صفت یعنی گن بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلاً هو العلی الکبیر، وہ بلند مرتبہ والا اور مہان ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن میں موجود لفظ کبیر یا لفظ خبیر سے مراد سنت کبیر داس ہے تو یہ دعویٰ نہ عقلی طور پر، نہ عربی زبان کے لحاظ سے درست ہے، نہ قرآن کے سیاق کے مطابق اور نہ ہی کسی معتبر تفسیر سے ثابت ہے. قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں میں کیا لکھا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن قرآن کی ان آیات سے سنت کبیر داس یا سنت رام پال کے عقائد کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا علمی ریسرچ نہیں ہے بلکہ پرلے درجے کا گنوار پن ہے. آخر میں اس بھائی سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر قرآن پر بات کرنا ہے تو پہلے عربی زبان کے بنیادی اصول، الفاظ کے معنی اور قرآن کے اسلوب کو سمجھ لو، سیکھ لو، اس کے بعد ہی قرآن پر کوئی بات کرو. خلاصہ یہ ہے کہ الکبیر اور الخبیر یہ دونوں الفاظ ہم وزن ضرور ہیں لیکن شروع کے حروف اور معنی الگ الگ ہیں. قرآن میں یہ دونوں الفاظ عموماً اللہ کی صفات یعنی گن بتانے کے لیے آتے ہیں، سنت کبیر داس کے نام بتانے کے لیے نہیں آتے. جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں. اللہ حافظ.